कभी ऐसा हुआ है कि फोन की घंटी बजने से ठीक 1 सेकंड पहले आपको पता था कि किसका फोन आने वाला है, या आप किसी के बारे में सोच रहे हो और अचानक उसी का मैसेज आ जाए। हम इसे संयोग कहकर भूल जाते हैं, पर यह संयोग नहीं है, यह एक सिग्नल है आपके अंदर सोई हुई एक ऐसी शक्ति का जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता। फ्रैंक रुडोल्फ यंग ने अपनी पूरी जिंदगी इसी अदृश्य शक्ति के विज्ञान को समझने में लगा दी। उन्होंने पाया कि हमारे दिमाग के केंद्र में ऊर्जा का एक घूमता हुआ बवंडर है, एक साइकिक जीरोस्कोप, जिसे अगर सही तरीके से घुमाना सीख लिया जाए तो आपका दिमाग एक रेडियो ट्रांसमीटर की तरह विचारों को भेज और पकड़ सकता है। यह कोई अंधविश्वास या जादू नहीं है, यह आपके दिमाग का फिजिक्स है। यह वह असली विधि है जो सिखाती है कि दिमाग सच में ऊर्जा कैसे बनाता है और उस ऊर्जा से अपनी दुनिया को कैसे झुकाता है। आपका स्वागत है आपके अपने हिंदी ऑडियो बुक वर्ल्ड में। चलिए चैप्टर 1 पर चलते हैं। चैप्टर 1, आपके दिमाग का अदृश्य बवंडर। हम सोचते हैं कि हमारा दिमाग सिर्फ सोचने और याद रखने की एक मशीन है, पर यह सच का सिर्फ 1% हिस्सा है। आपके दिमाग के ठीक केंद्र में एक ऊर्जा का घूमता हुआ चक्र है। ओथर इसे द माइंड जायरो कहते हैं। यह एक अदृश्य घूमता हुआ बवंडर है। जब यह धीरे घूमता है तो आपकी सोच बिखरी हुई, कमजोर और कंफ्यूज्ड रहती है, पर जब आप इसे तेजी से घुमाना सीख लेते हैं तो यह जबरदस्त शक्ति और फोकस पैदा करता है। एग्जाम्पल, एक लट्टू स्पिनिंग टॉप को सोचिए। जब वह धीरे धीरे घूमता है तो वह लड़खड़ाता है और गिर जाता है, पर जब आप उसे पूरी ताकत से घुमाते हैं तो वह अपनी नोक पर एकदम सीधा और स्थिर हो जाता है। उस गति से एक स्थिरता और शक्ति पैदा होती है। आपका माइंड जायरो भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। साइक्लोमसी इसी माइंड जायरो को अपनी मर्जी से घुमाने और कंट्रोल करने का विज्ञान है। यह कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, यह आपके दिमाग की एक नेचुरल एबिलिटी है जिसे आप भूल चुके हैं। यह किताब आपको उस भूले हुए हुनर को दोबारा याद दिलाएगी। यह आपको सिखाएगी कि कैसे अपने दिमाग को एक साधारण से सोचने वाले अंग से बदलकर एक ऊर्जा बनाने वाले पावर प्लांट में तब्दील किया जाए। चैप्टर 2, यह ऊर्जा आती कहां से है। अगर हमारा दिमाग ऊर्जा बना सकता है तो इस ऊर्जा का सोर्स क्या है? यह कहां से आती है? यह आपके शरीर की केमिकल एनर्जी नहीं है, यह उससे कहीं ज्यादा सूक्ष्म और शक्तिशाली है। प्राचीन योगी इसे प्राण कहते थे, चीनी इसे चीची कहते थे, मॉडर्न साइंस इसे शून्य बिंदु ऊर्जा या क्वांटम फील्ड कहता है। नाम अलग अलग हैं पर चीज एक ही है, एक अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सागर जिसमें हम सब तैर रहे हैं। एग्जाम्पल, जैसे एक पौधा सूरज की रोशनी को सोखकर उसे अपनी ऊर्जा में बदल लेता है, ठीक वैसे ही हमारा दिमाग भी इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सोखकर उसे मानसिक ऊर्जा साइकिक एनर्जी में बदल सकता है। हम सब एक वॉकिंग टॉकिंग एनर्जी ट्रांसफार्मर हैं। समस्या यह है कि हम में से ज्यादातर लोगों का यह ट्रांसफार्मर ऑफ मोड में है। हमारा दिमाग सिर्फ बाहर की दुनिया के शोर और डिस्ट्रैक्शंस में इतना उलझा हुआ है कि वह इस अनंत सोर्स से अपना कनेक्शन ही भूल गया है। साइक्लोसी की पहली प्रैक्टिस इसी कनेक्शन को दोबारा स्थापित करना है। आपको अपने दिमाग को बाहर के शोर से हटाकर अंदर के उस शांत बिंदु पर लाना है जहां आप इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को महसूस कर सकें। चैप्टर 3, चक्रवाती सांस, द साइक्लोनिक ब्रेथ। तो आप इस ऊर्जा को महसूस कैसे करेंगे? इसकी चाबी एक बहुत ही साधारण सी चीज में छिपी है जिस पर हम कभी ध्यान ही नहीं देते। आपकी सांस पर यह कोई साधारण सांस नहीं है। ओथर इसे द साइक्लोनिक ब्रीथ कहते हैं। यह सिर्फ ऑक्सीजन अंदर लेने और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ने की प्रक्रिया नहीं है। यह प्राण या कॉस्मिक एनर्जी को अपने अंदर खींचने की कला है। जब आप सही तरीके से सांस लेते हैं तो आप सिर्फ हवा नहीं,
यूनिवर्स की लाइफ फोर्स एनर्जी को अपने शरीर में भर रहे होते हैं। एग्जाम्पल, अपने दोनों हाथों को जोर जोर से आपस में रगड़िए। अब उन्हें एक दूसरे से 1 इंच की दूरी पर लाइए। आपको अपने हाथों के बीच में एक गर्माहट, एक झुनझुनी या एक चुंबकीय खिंचाव महसूस होगा। यह आपकी अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी है जिसे आपने कंसंट्रेट किया है। साइक्लोनिक ब्रेथ इसी एनर्जी को आपके दिमाग में कंसंट्रेट करती है। इसकी टेक्निक सिंपल है। आराम से बैठिए, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए। अब अपनी नाक से एक गहरीनी सांस लीजिए और कल्पना कीजिए कि आप सिर्फ हवा नहीं बल्कि एक सुनहरी चमकीली ऊर्जा को अपने अंदर खींच रहे हैं। और जब आप मुंह से सांस छोड़े तो कल्पना कीजिए कि आपके अंदर का सारा तनाव और सारी नेगेटिविटी धुएं की तरह बाहर निकल रही है। इस सिंपल सी प्रैक्टिस को दिन में सिर्फ 5 मिनट के लिए कीजिए। यह आपके माइंड जायरों को चार्ज करने का पहला कदम है। आप अपने दिमाग को ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्वाद झका रहे हैं। चैप्टर 4, अपने माइंड जायरों को घुमाना। एक बार जब आप साइक्लोनिक ब्रेथ से ऊर्जा को अपने अंदर खींचना सीख जाते हैं, तो अगला कदम है उस ऊर्जा को अपने माइंड जारों को घुमाने के लिए इस्तेमाल करना। अब हम सिर्फ ऊर्जा को महसूस नहीं करेंगे, हम उसे दिशा देंगे। आराम से बैठकर अपनी आंखें बंद कीजिए। साइक्लोनिक ब्रेथ लेना शुरू कीजिए। अब अपना सारा ध्यान अपने सिर के केंद्र में दोनों भौहों के बीच के बिंदु थर्ड आई के ठीक पीछे ले जाइए। यहीं आपका माइंड जायरो स्थित है। एग्जाम्पल, एक बच्चे को सोचिए जो एक कागज की फिरकी पिन व्हील को अपनी फूंक से घुमा रहा है। उसकी फूंक जितनी मजबूत और फोकस्ड होती है, फिरकी उतनी ही तेजी से घूमती है। आपकी सांस से खींची गई ऊर्जा आपकी फूंक है और आपका माइंड जायरो वो फिरकी है। अब कल्पना कीजिए कि हर सांस के साथ वह सुनहरी ऊर्जा आपके सिर के केंद्र में जा रही है और वहां मौजूद एक छोटे से चक्र को घड़ी की दिशा में घुमा रही है। शुरू में यह धीरे धीरे घूम रहा है, पर हर सांस के साथ उसकी रफ्तार तेज होती जा रही है और तेज और तेज। आपको शायद हल्की सी झुनझुनी या सिर में भारीपन महसूस हो, यह अच्छे संकेत हैं। यह दिखाता है कि आपका दिमाग उस ऊर्जा पर रिएक्ट कर रहा है। आप अपने दिमाग के सोए हुए इंजन को पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 5, ऊर्जा को बाहर भेजना। अब आपका माइंड जायरो घूम रहा है और ऊर्जा पैदा कर रहा है, पर यह ऊर्जा अगर सिर्फ आपके सिर में ही घूमती रही तो इसका कोई फायदा नहीं। असली शक्ति इस ऊर्जा को प्रोजेक्ट करने यानी बाहर भेजने में है। जैसे एक लाइट हाउस रोशनी पैदा करता है और फिर उसे एक बीम में फोकस करके बाहर भेजता है, वैसे ही आप भी अपनी मानसिक ऊर्जा को एक फोकस्ड बीम में बदलकर बाहर भेज सकते हैं। और इसका कंट्रोल पैनल आपकी आंखें हैं। एग्जाम्पल, अपने सामने कोई भी एक छोटी सी चीज रखिए, जैसे एक पेन। अब अपने माइंड जायरों को घुमाना शुरू कीजिए। जब आपको लगे कि आपके सिर में काफी ऊर्जा इकट्ठी हो गई है, तो अपनी आंखें खोलिए और उस पेन को घूरिए और कल्पना कीजिए कि आपकी आंखों से एक लेजर बीम जैसी ऊर्जा निकलकर उस पेन को छू रही है, उसे घेर रही है। यह सिर्फ सोचना नहीं है, आपको इसे सच में महसूस करना है। महसूस कीजिए कि आपकी आंखों से एक फोर्स निकल रहा है। शुरू में कुछ नहीं होगा, पर प्रैक्टिस के साथ आप इस ऊर्जा को निर्देशित करना सीख जाएंगे। ओथर कहते हैं कि यह दिमाग से चीजों को हिलाना की ट्रेनिंग का पहला कदम है। आप अभी पेन को हिला नहीं पाएंगे, पर आप उस पर अपनी मानसिक छाप छोड़ रहे हैं। आप नॉन फिजिकल वर्ल्ड में फिजिकल वर्ल्ड को प्रभावित करना सीख रहे हैं। चैप्टर 6, मानसिक कवच बनाना। इस ऊर्जा का सबसे पहला और सबसे प्रैक्टिकल इस्तेमाल खुद की रक्षा करना है। हम हर रोज दूसरे लोगों की नेगेटिव एनर्जी, स्ट्रेस और गुस्से से घिरे रहते हैं। यह अदृश्य तीर हमारी अपनी एनर्जी फील्ड को कमजोर कर देते हैं।
साइक्लोमसी आपको एक साइकिक आर्मर मानसिक कवच बनाना सिखाती है। एक ऐसा ऊर्जा का गोला जो किसी भी नेगेटिव एनर्जी को आप तक पहुंचने से पहले ही डिफ्लेक्ट कर देता है। एग्जाम्पल, एक सेल्समैन जो हर रोज दर्जनों ना सुनता था और बहुत नेगेटिव महसूस करता था। उसने हर सुबह घर से निकलने से पहले यह साइकिक आर्मर बनाना शुरू किया। वह अपने माइंड जायरों को घुमाता और फिर कल्पना करता कि वह ऊर्जा उसके सिर से निकलकर उसके चारों ओर एक अंडे के आकार का चमकीला गोला बना रही है। उसने महसूस किया कि अब लोगों का रिजेक्शन उसे पर्सनली अफेक्ट नहीं करता था। वो उस कवच से टकराकर वापस चला जाता था। यह कवच आपको एरोगेंट नहीं बनाता, यह आपको सेंटर्ड बनाता है। यह आपको दूसरों की नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब करने से रोकता है। आप दूसरों के लिए इम्योपैथी महसूस कर सकते हैं बिना उनके इमोशनल गार्बेज को अपने ऊपर लिए। चैप्टर 7, मेंटल ब्रॉडकास्टिंग। अब हम टेलीपैथी यानी मन की बात को दूसरे तक पहुंचाने के पहले कदम पर आते हैं। ऑथर इसे मेंटल ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। यह अपने विचारों को एक रेडियो सिग्नल की तरह दूसरे के दिमाग तक भेजना है। इसका सिद्धांत यह है कि जब आपका माइंड जायर तेजी से घूमता है तो वह आपके विचारों को एक पावरफुल फ्रीक्वेंसी में बदल देता है। और अगर आप उस फ्रीक्वेंसी को किसी खास इंसान पर फोकस करें तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उस सिग्नल को कैच कर सकता है। एग्जाम्पल, आप चाहते हैं कि आपका कोई दोस्त जो आपसे नाराज है वह आपको फोन करें। सेल्फ हिप्नोसिस की स्टेट में जाइए, अपने माइंड जायरों को पूरी रफ्तार से घुमाइए। अब अपनी मेंटल स्क्रीन पर उस दोस्त का चेहरा देखिए और उसे वह काम करते हुए देखिए जो आप चाहते हैं। उसे अपना फोन उठाते हुए, आपका नंबर डायल करते हुए और कॉल का बटन दबाते हुए देखिए। इस सीन को पूरी फीलिंग के साथ अपनी आंखों से उसकी आंखों तक प्रोजेक्ट कीजिए। यह 100% काम करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि सामने वाले की फ्री विल भी है, पर यह उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक ख्याल का बीज बो देता है, मुझे उससे बात करनी चाहिए। अक्सर लोगों को लगता है कि यह ख्याल उनका अपना था। इसकी प्रैक्टिस पहले छोटी छोटी हार्मलेस चीजों पर कीजिए, जैसे किसी को अपनी तरफ देखने के लिए इन्फ्लुएंस करना। यह आपको सिखाएगा कि आपकी मानसिक ऊर्जा सच में दूसरों को प्रभावित कर सकती है। चैप्टर 8, मानसिक दूरबीन, इंट्यूशन। साइक्लोमेंसी सिर्फ ऊर्जा भेजने के बारे में नहीं है, यह ऊर्जा पाने के बारे में भी है। आपका माइंड जायरो सिर्फ एक ट्रांसमीटर नहीं, एक रिसीवर भी है। एक साइकिक टेलीस्कोप जो आपको उन चीजों को देखने में मदद करता है जो आपकी आंखों से छिपी हैं। अंतर्ज्ञान कोई जादुई आवाज नहीं है, यह आपके सबकॉन्शियस माइंड की उन सूक्ष्म सिग्नल्स को पकड़ने की एबिलिटी है जिन्हें आपका कॉन्शियस माइंड मिस कर देता है। साइक्लोमसी आपके इस रिसीवर की सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है। एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन को एक बड़ी डील करनी थी। सामने वाला इंसान हर तरह से परफेक्ट लग रहा था, पर डील साइन करते समय उसे अंदर से एक अजीब सी बेचैनी हुई। उसने खुद पर भरोसा किया और डील कैंसिल कर दी। बाद में पता चला कि वो इंसान एक बहुत बड़ा धोखेबाज था। उसकी इंट्यूशन ने उन नॉन वर्बल क्यूज को पकड़ लिया था जिन्हें उसकी आंखों ने नहीं देखा था। अपनी इंट्यूशन को ट्रेन करने के लिए छोटे छोटे साइकिक गेम्स खेलिए। जब फोन बजे तो उठाने से पहले गेस कीजिए कि कौन है। जब आप रेड लाइट पर रुके तो गेस कीजिए कि आपके बगल वाली कार में बैठा इंसान क्या सोच रहा होगा। सही या गलत होने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है उस साइकिस्ट मसल को एक्सरसाइज करने से। चैप्टर 9, एडवांस्ड टेक्निक्स। एक बार जब आप माइंड जायरों को कंट्रोल करने में हासिल कर लेते हैं तो संभावनाओं के दरवाजे खुल जाते हैं। ऑथर कुछ बहुत ही एडवांस टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं। साइकिक इनविजिबिलिटी, यह सच में गायब होना नहीं है, यह अपनी एनर्जी फील्ड को इतना शांत और नॉर्मल बना लेना है कि लोग आपको नोटिस ही ना करें।
जैसे आप भीड़ का हिस्सा बन गए हो। इमोशन ब्रॉडकास्टिंग यह सिर्फ विचार नहीं बल्कि एक पूरी भावना को किसी और पर प्रोजेक्ट करना है। जैसे एक कमरे में बैठे बैठे किसी नर्वस इंसान को शांति की फीलिंग भेजना। एग्जाम्पल, एक टीचर जो एक बहुत ही शरारती क्लास को पढ़ाती थी। वो क्लास में घुसने से पहले 2 मिनट के लिए पूरी क्लास पर शांति और फोकस की एनर्जी प्रोजेक्ट करती थी। उसने पाया कि धीरे धीरे क्लास का माहौल अपने आप शांत और ज्यादा अटेंटिव होने लगा। बच्चे उसकी एनर्जी पर रिएक्ट कर रहे थे, उसके शब्दों पर नहीं। यह शक्तियां बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ आती हैं। इनका इस्तेमाल हमेशा दूसरों की भलाई के लिए और उनकी फ्री विल का सम्मान करते हुए ही किया जाना चाहिए। यह कंट्रोल करने के लिए नहीं, हील करने के लिए है। चैप्टर 10, आपकी मानसिक प्रयोगशाला। यह सारी स्किल्स किताबें पढ़ने से नहीं आएंगी, यह सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएंगी। आपको खुद को एक साइंटिस्ट की तरह देखना होगा और आपकी जिंदगी आपकी पर्सनल लैबोरेटरी है। एक जर्नल बनाइए, अपने हर साइकिक एक्सपेरिमेंट को उसमें रिकॉर्ड कीजिए। आज मैंने अपने दोस्त को फोन करने के लिए मेंटल ब्रॉडकास्ट किया। नतीजा, उसने 2 घंटे बाद फोन किया। आज मुझे लगा कि मीटिंग कैंसिल हो जाएगी। नतीजा, मीटिंग सच में कैंसिल हो गई। यह जर्नल आपके दिमाग को 2 तरीकों से ट्रेन करेगा। पहला, यह आपको फीडबैक देगा कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। दूसरा और ज्यादा जरूरी, यह आपके कॉन्शियस माइंड को सबूत देगा। एग्जाम्पल, शुरू में आपका लॉजिकल माइंड कहेगा यह सब सिर्फ संयोग है, पर जब आपकी जर्नल सैकड़ों ऐसे संयोगों से भर जाएगी तो आपका कॉन्शियस माइंड उस सबूत को और ज्यादा इग्नोर नहीं कर पाएगा। आपका बिलीफ एक हॉप से बदलकर एक नॉलेज बन जाएगा। शक साइकिक डेवलपमेंट का सबसे बड़ा दुश्मन है। अपनी छोटी छोटी जीतों को रिकॉर्ड करके आप अपने अंदर के स्केप्टिक को धीरे धीरे चुप करा रहे हैं। आप अपने दिमाग के दोनों कप्तानों को एक ही टीम में ला रहे हैं। चैप्टर 11, टेलीपैथी का विज्ञान। टेलीपैथी यानी बिना बोले दिमाग से दिमाग तक बात पहुंचाना। यह साइंस फिक्शन नहीं है, यह साइक्लोमैंसी का एक नेचुरल बायो प्रोडक्ट है। जब आपका माइंड जायरो और सामने वाले का माइंड जायरो एक ही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो जाते हैं तो उनके बीच इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज अपने आप होने लगता है। यह वाईफाई की तरह है। विचार सिर्फ आपके दिमाग में कैद नहीं है, वह आपके चारों ओर एक मेंटल एटमॉस्फेयर बनाते हैं और एक ट्रेंड दिमाग उस एटमॉस्फेयर में मौजूद विचारों को रीड कर सकता है। एग्जाम्पल, एक माँ को हजारों मील दूर अचानक महसूस होता है कि उसका बच्चा खतरे में है। यह कैसे होता है? उनके बीच एक गहरा इमोशनल बॉन्ड है जो एक परमानेंट टेलीपैथिक लिंक की तरह काम करता है। उनका माइंड जायरो हमेशा एक दूसरे के साथ लिंक में रहता है। एक में होने वाली गड़बड़ी दूसरे को तुरंत महसूस हो जाती है। टेलीपैथी को प्रैक्टिस करने के लिए पहले उन लोगों के साथ ट्राई कीजिए जिनके साथ आपका इमोशन कनेक्शन मजबूत है। उनके बारे में सोचिए, अपने माइंड जायरों को घुमाइए और उन्हें प्यार या शांति की एक सिंपल फीलिंग भेजिए। उनसे पूछिए मत कि उन्हें कुछ महसूस हुआ या नहीं, बस प्रैक्टिस करते रहिए। धीरे धीरे आपका सिग्नल और मजबूत होता जाएगा। चैप्टर 12, भविष्य की एक झलक। क्या भविष्य को देखना संभव है? ओथर कहते हैं हाँ, पर वैसे नहीं जैसे फिल्मों में दिखाते हैं। आप भविष्य को एक वीडियो की तरह नहीं देख सकते, आप सिर्फ आने वाली घटनाओं की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। इसे पूर्वाभास कहते हैं। इसका सिद्धांत यह है कि हर बड़ी घटना होने से पहले कॉस्मिक एनर्जी फील्ड में एक लहर पैदा करती है। जैसे तूफान आने से पहले हवा में एक अजीब सी शांति छा जाती है। एक ट्रेनेड माइंड जायरो उस आने वाली लहर को महसूस कर सकता है। एग्जाम्पल, बहुत से लोगों ने बताया है कि 9 नवंबर जैसे बड़े हादसों से ठीक पहले उन्हें एक अजीब सी बेचैनी, एक सेंस ऑफ ड्यू महसूस हुआ था। वो नहीं जानते थे कि क्या होने वाला है।
पर उनका सबकॉन्शियस माइंड कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में होने वाली उस बड़ी हलचल को पकड़ रहा था। रिकॉग्निशन अक्सर सपनों में या अचानक आए किसी फ्लैश में होता है। इसे डेवलप करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने सपनों को रिकॉर्ड करना। एक ड्रीम जर्नल बनाइए। आप पाएंगे कि आपके सपने सिर्फ रैंडम कहानियां नहीं हैं। वो अक्सर आने वाले दिनों की सिंबॉलिक हिंट्स दे रहे होते हैं। चैप्टर 13 दिमाग से हीलिंग। अगर हमारा दिमाग ऊर्जा पैदा कर सकता है और उसे भेज सकता है, तो क्या वह उस ऊर्जा का इस्तेमाल बीमारियों को ठीक करने के लिए कर सकता है? प्राचीन परंपराएं और अब मॉडर्न साइंस भी इसका जवाब हाँ में दे रहे हैं। इसे साइकिक हीलिंग कहते हैं। हर बीमारी फिजिकल लेवल पर आने से पहले एनर्जी लेवल पर शुरू होती है। शरीर की एनर्जी फील्ड ओरा में एक ब्लॉक या इम्बैलेंस के रूप में साइकिक हीलिंग इसी एनर्जी फील्ड को ठीक करने का काम करती है। एग्जाम्पल समझिए, थेरेप्टिक टच एक आधुनिक हीलिंग टेक्निक है जिसमें हीलर बिना मरीज को छुए सिर्फ अपने हाथों को उसकी बॉडी के ऊपर कुछ इंच की दूरी पर रखकर उसकी एनर्जी फील्ड को फील करता है। जहां भी उन्हें एनर्जी ब्लॉक या कोल्ड महसूस होती है, वो अपनी खुद की हेल्दी एनर्जी को उस जगह पर प्रोजेक्ट करते हैं ताकि ब्लॉक्स खुल जाएं। आप भी यह कर सकते हैं। सेल्फ हिप्नोसिस में जाइए, अपने माइंड जायरों को घुमाइए। अब अपने हाथों में उस सुनहरी ऊर्जा को इकट्ठा कीजिए और फिर उन हाथों को अपने शरीर के उस हिस्से पर रखिए जहां दर्द या तकलीफ है। कल्पना कीजिए कि आपके हाथों से निकलती वो ऊर्जा उस हिस्से को हील कर रही है। आप अपने शरीर की नेचुरल हीलिंग एबिलिटी को 10 गुना बढ़ा रहे हैं। चैप्टर 14 एस्ट्रल प्रोजेक्शन की सच्चाई। एस्ट्रल प्रोजेक्शन यानी अपनी चेतना को अपने शरीर से बाहर निकालकर कहीं भी ट्रैवल करना। यह साइकोलॉजी की सबसे एडवांस और सबसे रहस्यमयी तकनीकों में से एक है। ओथर कहते हैं कि यह कोई आत्मा का शरीर से निकलना नहीं है। यह आपके पॉइंट ऑफ अवेयरनेस का शरीर से बाहर शिफ्ट हो जाना है। आपका माइंड जायर इतनी तेजी से और इतनी ताकत से घूमता है कि वह एक एंजाइटी बॉडी, एस्ट्रल बॉडी क्रिएट कर लेता है जो फिजिकल बॉडी से आजाद होकर ट्रैवल कर सकती है। एग्जाम्पल, बहुत से लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस एंडीज में इसका अनुभव करते हैं। एक्सीडेंट के बाद वह खुद को अपने ही शरीर के ऊपर हवा में तैरते हुए देखते हैं। वह डॉक्टर्स को काम करते हुए देख सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को रोते हुए सुन सकते हैं। यह उनकी चेतना का ट्रॉमा की वजह से शरीर से अस्थायी रूप से डिस्कनेक्ट हो जाना है। एस्ट्रल प्रोजेक्शन को जानबूझकर अचीव करना बहुत मुश्किल है और खतरनाक भी हो सकता है। इसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस और मेंटल डिसिप्लिन की जरूरत होती है। यंग इसकी प्रैक्टिस करने से पहले साइकिक आर्मर और सेल्फ हिप्नोसिस में पूरी तरह सेस्ट हासिल करने की सलाह देते हैं। चैप्टर 15 सिंक्रोनिसिटीज। जब यूनिवर्स इशारा करें। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी पुरानी भूली बिसरी फिल्म के बारे में सोचें और उसी शाम टीवी पर वही फिल्म आ जाए, या आप किसी मुश्किल में हो और आपको एक किताब में ठीक उसी प्रॉब्लम का सेशन मिल जाए। इन मीनिंगफुल कोइंसिडेंस को साइकोलॉजिस्ट कार्ल यंग ने सिंक्रोनिसिटी का नाम दिया था। यह रैंडम लक नहीं है, यह यूनिवर्स का आपसे बात करने का तरीका है। यह एक इशारा है कि आप सही रास्ते पर हैं, आप फ्लो में हैं। जब आपका माइंड जायरो तेजी से और हार्मोनी में घूमता है, तो आप यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन हो जाते हैं। आप और यूनिवर्स एक ही डांस में, एक ही रिदम में होते हैं, और तब यूनिवर्स आपके लिए रास्ते बनाना, इशारे देना और दरवाजे खोलना शुरू कर देता है। एग्जाम्पल, एक लड़की जो अपनी जॉब छोड़कर राइटर बनना चाहती थी पर बहुत डरी हुई थी। एक दिन वह बहुत दुखी होकर बस में बैठी थी। उसने बाहर देखा तो एक ट्रक पर लिखा था जस्ट डू इट। उसी शाम उसे एक कॉफी शॉप में एक पुराना दोस्त मिला जो एक पब्लिशर के लिए काम करता था। यह सिंक्रोनाइटीज उसे यूनिवर्स की तरफ से ग्रीन सिग्नल थे। सिंक्रोनिसिटीज को नोटिस करना सीखिए, उन्हें खारिज मत कीजिए। वह आपके साइकिक जीपीएस हैं।
वह आपको बता रहे हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड और यूनिवर्स एक ही टीम में काम कर रहे हैं। चैप्टर 16 साइक्लोसी का नैतिक कोट। यह ज्ञान एक बहुत बड़ी शक्ति है और हर शक्ति की तरह इसका इस्तेमाल अच्छे और बुरे दोनों कामों के लिए हो सकता है। फ्रैंक रुडोल्फ यंग इस शक्ति के इस्तेमाल के लिए एक बहुत ही सख्त नैतिक कोड पर जोर देते हैं। पहला नियम, किसी की फ्री विल का उल्लंघन ना करें। आप किसी को मेंटल ब्रॉडकास्ट भेजकर उसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, पर आप उसे फोर्स नहीं कर सकते। आप किसी से वह काम नहीं करवा सकते जो वह दिल से नहीं करना चाहता। दूसरा नियम, सिर्फ भलाई के लिए इस्तेमाल करें। आपका इरादा, इंटेंट हमेशा पॉजिटिव और हेल्पफुल होना चाहिए। अगर आप किसी को कंट्रोल करने, नुकसान पहुंचाने या बदला लेने के लिए इन शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे तो यह एनर्जी आप पर ही बैकफायर करेगी। एग्जाम्पल, एक इंसान जो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को साइकिक एनर्जी भेजकर वापस पाना चाहता था, यह उसकी फ्री विल का उल्लंघन है। हो सकता है वह कुछ समय के लिए कंफ्यूज होकर वापस आ भी जाए, पर वह रिश्ता कभी हेल्दी नहीं होगा और वह लड़का खुद के लिए नेगेटिव कर्म बना रहा है। तीसरा नियम, खुद को गुरु मत समझिए। आप सिर्फ एक चैनल हैं, एक माध्यम है। यह ऊर्जा आपकी अपनी नहीं है, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। ईगो साइकिक एबिलिटीज का सबसे बड़ा दुश्मन है। चैप्टर 17 ऊर्जा के वैम्पायर। जैसे इस दुनिया में अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी है, वैसे ही नेगेटिव और ड्रेनिंग एनर्जी भी है। और कुछ लोग जाने अनजाने में आपकी पॉजिटिव एनर्जी को चूस लेते हैं। इन्हें साइकिक कहा जाता है। यह वो लोग होते हैं जिनके पास सिर्फ 10 मिनट बिताने के बाद भी आप पूरी तरह से थका हुआ और खाली महसूस करते हैं। यह हमेशा शिकायत करते हैं, ड्रामा क्रिएट करते हैं और आपकी सारी अटेंशन और सिंपैथी चाहते हैं। एग्जाम्पल, एक दोस्त जो आपको फोन करता है और 1 घंटे तक सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करता है। वो आपकी कोई सलाह नहीं सुनता, वह सिर्फ अपना इमोशन गार्बेज आप पर अपलोड करना चाहता है। फोन रखने के बाद आपको लगता है जैसे आपकी सारी एनर्जी किसी ने खींच ली हो। साइकिक वैम्पायर से बचने का सबसे अच्छा तरीका अपना साइकिक आर्मर मजबूत रखना है। जब आप ऐसे किसी इंसान के साथ हो तो अपने आर्मर को विजुलाइज कीजिए और कॉन्वर्सेशन को छोटा और टू द पॉइंट रखिए। उनकी नेगेटिविटी में इमोशनली इन्वॉल्व मत होइए। आपको उनसे नफरत करने की जरूरत नहीं है। वह अक्सर खुद बहुत दुखी होते हैं, पर आपको अपनी एनर्जी को बचाने का पूरा हक है। आप एक लाइफ बोट हैं। आप हर किसी को नहीं बचा सकते, खासकर उन्हें जो आपकी नाव में भी छेद करना चाहते हो। चैप्टर 18 दिमाग एंड क्वांटम रियलिटी। मॉडर्न फिजिक्स, खासकर क्वांटम फिजिक्स, अब उन बातों को साबित कर रही है जो मिस्टिक्स और साइकिक्स हजारों सालों से कहते आए हैं। यह कि हमारी सोच हकीकत को प्रभावित करती है। क्वांटम फिजिक्स का ऑब्जर्वर इफेक्ट कहता है कि एक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन जब तक उसे कोई देख नहीं रहा होता तब तक वह एक पार्टिकल की तरह नहीं बल्कि एक प्रोबेबिलिटी वेव की तरह एक्सिस्ट करता है। जैसे ही कोई ऑब्जर्वर उसे नापने की कोशिश करता है, वह वेव कोलैप्स होकर एक पार्टिकल बन जाती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि देखने का एक हकीकत को बनाता है। आपकी चेतना सिर्फ एक पैसिव ऑब्जर्वर नहीं है, यह एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है जो रियलिटी के डांस में हिस्सा ले रही है। चैप्टर 19 द मास्टर माइंड। फ्रैंक रुडोल्फ यंग कहते हैं कि एक अकेले माइंड जायरो की शक्ति तो बहुत है, पर जब 2 या 2 से ज्यादा माइंड जायरो एक ही मकसद के लिए एक ही फ्रीक्वेंसी पर एक साथ घूमते हैं तो उनकी शक्ति सिर्फ जुड़ती नहीं गुना हो जाती है। इसे द मास्टर माइंड प्रिंसिपल कहते हैं। जब एक ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ मेडिटेट करता है या प्रार्थना करता है तो वह एक कलेक्टिव एनर्जी फीड बनाते हैं जो किसी भी इंडिविजुअल से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है।
एग्जाम्पल समझिए, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन टीम ऑर्गेनाइजेशन ने कई शहरों में एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। जब शहर की 1% आबादी एक साथ एक ही समय पर शांति के लिए मेडिटेट करती थी, तो उन दिनों में शहर का क्राइम रेट सिग्निफिकेंटली कम हो जाता था। उनकी कलेक्टिव शांति की एनर्जी पूरे शहर के मेंटल एटमॉस्फेयर को प्रभावित कर रही थी। यह दिखाता है कि हम एक दूसरे से कितने गहरे लेवल पर जुड़े हुए हैं। जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं, तो आप सिर्फ अपनी मदद नहीं कर रहे, आप पूरे कलेक्टिव की वाइब्रेशन को ऊपर उठाने में मदद कर रहे हैं। अपना मास्टर माइंड ग्रुप बनाइए। कुछ ऐसे दोस्त ढूंढिए जो आप ही की तरह सोचते हो और हफ्ते में एक बार एक साथ बैठकर अपने कॉमन गोल के लिए एनर्जी प्रोजेक्ट कीजिए। नतीजे आपको हैरान कर देंगे। चैप्टर 20, आप एक जिंदा बवंडर हैं। इस पूरी किताब का सार यह है, आप सिर्फ एक शरीर नहीं है जिसके अंदर एक दिमाग है। आप ऊर्जा का एक घूमता हुआ बवंडर हैं, एक जिंदा कॉन्शियस साइक्लोनिक फील्ड जो लगातार यूनिवर्स के साथ डांस कर रहा है। अब तक आपका यह बवंडर शायद बिना किसी कंट्रोल के अपने आप घूम रहा था। आप अपनी ही ताकत के एक पैसिव विक्टिम थे। साइक्लोमसी आपको उस बवंडर का ड्राइवर बनाती है। एग्जाम्पल, एक नाविक जो सिर्फ हवा के रहमोकरम पर है, और एक नाविक जो जानता है कि हवा की ताकत का इस्तेमाल करके बाल को कैसे चलाना है। दोनों ही हवा का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर एक गुलाम है और दूसरा मालिक। साइक्लोमसी आपको वह दूसरा नाविक बनाती है। आपकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है, सिवाय उन सीमाओं के जो आप खुद अपने दिमाग में बनाते हैं। आप अपनी हेल्थ को, अपने रिश्तों को, अपनी सफलता को प्रभावित कर सकते हैं। आप दूसरों को हील कर सकते हैं और इस दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। यह कोई क्विक फिक्स स्कीम नहीं है, यह एक लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है। अगर दोस्तों आपको ये ऑडियो बुक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी इंपॉर्टेंट समरी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चैनल का साथ देने के लिए आपका धन्यवाद।